अगर तुम्हारी शादी में बार बार रुकावटें आ रही हैं, रिश्ते आते हैं और टूट जाते हैं, घर वाले परेशान हैं, तुम खुद थक गए हो इंतज़ार करते करते, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें कोई ज्योतिष का फंडा नहीं देने वाला, कोई एक अंगूठी को पहनो और सब ठीक हो जाएगा, ये सब बात नहीं होगी। आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा वह बातें जो गरुड़ पुराण में लिखी है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जो कहा था वह आज भी उतना ही सच है। और जब तुम यह सुनोगे तो शायद तुम पहली बार समझोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो हो रहा है उसके पीछे एक ही कारण है। पहले थोड़ा पिछले रहस्य को समझते हैं। गरुड़ पुराण, यह नाम सुनते ही बहुत लोगों के मन में आता है कि अरे यह तो मृत्यु के बाद पढ़ते हैं, यह तो डरावनी किताबें हैं। यह बिल्कुल ही गलत है। गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु की बात नहीं करती, यह पुराण पूरी जीवन का एक माप है। जन्म से मृत्यु तक, कर्म से लेकर आपके संबंधों तक। इसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ को, जो उनके वाहन हैं, जीवन के गढ़ रहस्य बताएं, और उन्हीं रहस्यों में से एक है विवाह। शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि शादी एक ब्रह्मांडीय घटना है, दो आत्माओं का एक बार फिर से मिलना जो पिछले जन्म में किसी वजह से अधूरे रह गई थी। और जब यह ब्रह्मांडीय घटना समय पर नहीं मिलती तो शादी रुकती हैं। गरुड़ पुराण में कर्म के बारे में बहुत साफ साफ लिखा है। जो हम इस जन्म में करते हैं वह अगले जन्म में आता है, और जो हमने पिछले जन्म में किया है वह इस जन्म में आ रहा है। अब सोचो, अगर पिछले जन्म में किसी के साथ वादा तोड़ा गया हो, किसी का भरोसा तोड़ा हो, किसी रिश्ते में धोखा दिया हो, तो उसका फल इस जन्म में मिलता है। और वो फल क्या होता है? रिश्तों में रुकावट। मैं जानता हूँ, यह सुनकर मन में आता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों? और यही पॉइंट है, हमें याद नहीं होता लेकिन आत्मा को याद होता है। गरुड़ पुराण एक बात और कहता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म का भार तब तक नहीं हटता जब तक उसका संस्कार नहीं होता। यानी सिर्फ पूजा करने से नहीं होता। अपनी गलतियों को स्वीकार करना, दूसरों को माफ़ करना और खुद को माफ़ करना, यही असली संस्कार है। अगर तुम्हारी शादी रुक रही है तो एक काम करो, आज रात सोने से पहले मन ही मन उन सभी लोगों को माफ़ कर दो जिन्होंने तुम्हें आहत किया है, और खुद से माफ़ी मांगो उन लोगों के लिए जिन्हें तुमने आहत किया। देखो क्या होता है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो बहुत कम लोग जानते हैं। पितृदोष। गरुड़ पुराण में इसका जिक्र बहुत बार आता है। पितृदोष का मतलब है पूर्वजों की अनसुलझी ऊर्जा जो हमारे जीवन पर असर डालती हैं। अब यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन साइंटिफिकली भी इसे एक तरह से समझा जा सकता है। एपिजेनेटिक्स स्टडीज कहती है कि हमारे पूर्वजों के इमोशनल ट्रॉमा हमारे डीएनए में रिकॉर्ड होता है। यानी उनका दर्द, उनकी अधूरी इच्छाएं, वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में आती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर घर में किसी पूर्वज की मृत्यु के बाद सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं हुआ, किसी को परिवार से अलग किया गया, नाम नहीं लिया गया, या घर में किसी के साथ बड़ा अन्याय हुआ हो, तो उस परिवार में अगली पीढ़ियों को विवाह में रुकावट आती है। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका सत्र भी गरुड़ पुराण में दिया गया है। श्राद्ध करो,
पितृ तर्पण करो, अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी पंडित से करवाओ। अपने पूर्वजों को याद करो, चाहे उन्हें जानते हो या नहीं। उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हारे जीवन में अटकी हुई चीज़ें खुलने लगेंगी। अब एक बात जो थोड़ी कड़वी है लेकिन ज़रूरी है। गरुड़ पुराण कहता है कि हमारा अपना स्वभाव भी हमारे विवाह में रुकावट बन सकता है। अहंकार, मैं जानता हूँ। यह सुनकर मन करता है, अरे मुझे अहंकार नहीं है। लेकिन रुको, अहंकार सिर्फ मैं बड़ा हूँ वाला नहीं होता। अहंकार यह भी होता है कि मेरे स्टैंडर्ड बहुत हाई है, कोई मैच नहीं करता, मैं समझौता नहीं करूँगा, मेरा पार्टनर परफेक्ट होना चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है कि जो मनुष्य दूसरे में दोष देखता है वह स्वयं उन दोषों को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। यानी जितना ज़्यादा हम उसी एनर्जी को आकर्षित करते हैं। एक ईमानदारी से प्रश्न पूछो खुद से, क्या तुमने अपनी शादी को लेकर इतनी कंडीशन बना ली है कि कोई भी उस बॉक्स में फिट नहीं हो सकता? क्या तुमने डर की वजह से खुद को कैद कर लिया है? क्या तुम प्यार करने के लिए खुद को तैयार नहीं मानते? यह सवाल असहज है, लेकिन इनके जवाब ही असली चेंज लाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जो स्वयं को जानता है वह सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखता है, और जो खुद से प्रेम करता है उसके जीवन में प्रेम आता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हमारे हाथ में नहीं है लेकिन जिसे समझना ज़रूरी है। गरुड़ पुराण में 9 ग्रहों का जिक्र आता है और विवाह पर उनके प्रभाव का विशेष रूप से शुक्र और मंगल। जो शुक्र ग्रह है प्रेम, विवाह और रिलेशनशिप का कारक कहा जाता है। अगर कुंडली में शुक्र कमज़ोर है, दुर्बल है या पाप ग्रहों से पीड़ित है तो विवाह में रुकावट आती है। अगर मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में हो तो उसे मांगलिक दोष कहते हैं और यह विवाह में देरी का कारण बन सकता है। लेकिन और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, गरुड़ पुराण यह नहीं कहता कि ग्रह तुम्हारी किस्मत तय करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है ग्रह केवल संकेत देते हैं, निर्णय नहीं। जैसे मौसम पूर्वानुमान बताता है कि बारिश आ सकती है, लेकिन तुम छाता लेकर निकल सकते हो। ग्रहों का प्रभाव तुम्हारे कर्म से कम हो सकता है, आपकी भक्ति से कम हो सकता है। और गरुड़ पुराण में उपाय भी दिए गए हैं। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा, मंगलवार को हनुमान जी की उपासना। यह धार्मिक कृत्य सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ तो करते रहो, इनके पीछे एक साइकोलॉजिकल लॉजिक भी है। यह तुम्हें एक उद्देश्य में सहारा देते हैं। एक और बात जो गरुड़ पुराण में बहुत क्लियरली कही गई है, घर की एनर्जी। अगर घर में माता पिता के बीच हमेशा झगड़ा रहता हो, घर का माहौल नकारात्मक हो जाएगा। घर में किसी का आदर नहीं होता हो तो उस घर में विवाह रुकते हैं। गरुड़ पुराण कहता है जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ देवता हो वहाँ मंगल काम होता है। तो अगर तुम्हारी या तुम्हारे घर के किसी सदस्य की शादी नहीं हो रही हो तो एक बार घर की एनर्जी चेक करो। क्या माँ को रिस्पेक्ट मिलती है? क्या घर में पॉजिटिविटी है? क्या कोई पुराना झगड़ा है जो सुलझ नहीं हो रहा? क्या घर में सकारात्मकता है? क्या कोई पुराना झगड़ा है जो सुलझ नहीं हुआ? छोटी छोटी बातें बड़े बदलाव लाती हैं। अब एक ऐसी बात करते हैं जो कोई नहीं कहता। गरुड़ पुराण में एक बहुत गहरी बात लिखी है।
जो मनुष्य अपने मन के भय को नहीं पहचानता, वह उसी भय को अपने जीवन में बार बार जीता है। और शादी के मामले में यह सबसे ज़्यादा सच है। सोचो, कितने लोग हैं जो बाहर से तो कहते हैं कि हाँ शादी करनी है, अच्छा रिश्ता ढूंढो, लेकिन अंदर से डरते हैं। और वह डर कई रूपों में आता है। कुछ लोगों को डर है कि अगर शादी हो गई और चली नहीं तो, मतलब फेलियर का डर। कुछ को डर है कि अगर पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया तो, रिजेक्शन का डर। कुछ को डर है कि अगर मैं बदल गया, मेरी आज़ादी चली गई तो, चेंज का डर। और कुछ लोग तो यह सुनकर शायद तुम्हें भी लगे, अनजान लोगों से शादी नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने अपने घर में जो देखा है, माता पिता के झगड़े, रिश्तों में दर्द, उसने उनके मन में एक गहरा भरोसा बना दिया है कि शादी करोगे तो दुख मिलेगा। यह भरोसा कॉन्शियस नहीं होती, तुम्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन यह भरोसा तुम्हारे हर डिसीजन में काम करती है। तुम अचेत ऐसे रिश्ते चूज करते हो जो टूट जाए। तुम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो उपस्थित ही नहीं हो। तुम हर अच्छे रिश्ते में कोई न कोई कमी निकाल लेते हो। गरुड़ पुराण इसे मानसिक कर्म कहता है। जो हम सोचते हैं वह भी कर्म है। तो उपाय क्या है? पहला, खुद से पूछो, क्या मैं सच में शादी करना चाहता हूँ, या मैं सिर्फ घर वालों को खुश करने के लिए ढूंढ रहा हूँ। दूसरा, अगर घर में कोई बुरा रिश्ता का अनुभव देखा है तो उसे जानबूझकर हटा दो। वो तुम्हारी कहानी नहीं है। अपने डर को लिखो, एक डायरी लो, लिखो मुझे शादी से क्या डर लगता है। जब डर प्रदर्शित हो जाता है तो वह उतना पावरफुल नहीं रहता। गरुड़ पुराण कहता है, मन जब शुद्ध होता है तो संयोग अपने आप बनते हैं। तुम्हारा मन तैयार हो, पार्टनर खुद ब खुद आता है। अब एक ऐसा कारण जो शायद तुमने पहले कभी इस नज़रिए से नहीं सोचा होगा। गरुड़ पुराण में लिखा है कि विवाह में देरी का एक ही कारण है, जब कोई व्यक्ति या उसके परिवार ने किसी देवी देवता से मांगी हुई मन्नत पूरी नहीं की। मन्नत, यह शब्द तो सबने सुना है। माँ ने मन्नत मांगी होगी, बेटा ठीक हो जाए तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी। दादी ने मांगा होगा, रिश्ते हो जाए तो सत्यनारायण कथा करवाऊंगी। खुद किसी मुश्किल में मन्नत मांगी हो और भूल गए हो। गरुड़ पुराण कहता है, देवता भूलते नहीं, और जब वादा पूरा नहीं होता तो उस घर में मांगलिक कार्यों में रुकावट आती है। मुझे एक बात शेयर करनी है। मैंने एक बार एक फैमिली के बारे में सुना जहां 3 बहनों की शादी में बहुत देरी हो रही थी। रिश्ते आते टूट जाते, कुंडली मिलाते, कोई कारण मिलता ही नहीं। फिर एक बुजुर्ग ने पूछा, घर में कोई पुरानी मन्नत तो नहीं अधूरी है? माँ को याद आया, दादी ने 30 साल पहले एक मंदिर में मन्नत मांगी कि बेटा विदेश से सही सलामत वापस लौट आए। और लौट तो आया, लेकिन मन्नत कभी पूरी नहीं हुई। उस मन्नत को पूरा किया गया और अगले 6 महीने में तीनों बहनों के रिश्ते हो गए। अब मैं यह नहीं कह रहा कि यह हमेशा होता है, लेकिन गरुड़ पुराण यह जरूर कहता है, जो देवताओं से लिया है वह लौटाना होगा। तो आज एक काम करो, घर के बड़ों से पूछो, क्या कोई पुरानी मन्नत है जो अधूरी रह गई है? और अगर तुमने खुद कोई मन्नत मांगी है और भूल गए हो तो याद करो। इससे भी बड़ी बात गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान विष्णु का ध्यान करता है, तुलसी अर्पित करता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, तो उसके जीवन में सभी अटके हुए काम धीरे धीरे खुलने लगते हैं। यह मंत्र एक
वाइब्रेशन है, एक इंटेंशन है और इंटेंशन गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे बड़ी शक्ति है। तो अब से रोज 108 बार बस इतना करो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। तो अब पूरा सारांश को समझते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार शादी में देरी के 7 मुख्य कारण: एक, पिछले जन्म का कर्म जिसे माफी और संस्कार से हल करना होगा। 2, पितृदोष यानी पूर्वजों की अतृप्त आत्माओं का प्रभाव जिसे श्राद्ध और तर्पण से कम किया जा सकता है। 3, खुद का स्वभाव, अहंकार और खुद को प्यार करने में असमर्थता जिसे सेल्फ अवेयरनेस में बदलना होगा। 4, ग्रह की स्थिति जिसे उपाय और भक्ति में बैलेंस किया जा सकता है। 5, घर की एनर्जी और पारंपरिक संस्कार जिसे इज्जत और सकारात्मकता से ठीक किया जा सकता है। 6, मन का अनजाना डर और अचेतन विश्वास जिसे जानकारी और ईमानदारी से तोड़ना होगा। 7, अधूरी मन्नत और देवताओं का आशीर्वाद जिसे श्रद्धा और नियमित भक्ति से प्राप्त करना होगा। लेकिन एक बात याद रखो, गरुड़ पुराण में सबसे ज़्यादा जोर एक चीज़ पर है: प्रयास। ईश्वर रास्ता दिखाता है, चलना तुम्हें खुद पड़ता है। शादी हो या ना हो, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, इसे खुशी से जियो, खुद को बेहतर बनाओ, लोगों से प्रेम करो और जब तुम अपने आप से खुश होगे तो वह इंसान भी आएगा जो तुम्हारी उस खुशी का हिस्सा बनने के लिए बना है। अगर यह वीडियो तुम्हारे किसी काम आए हो तो इसे उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे आज इसकी ज़रूरत है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में बताओ इन कारणों में से कौन सा तुम्हें सबसे ज़्यादा रिलेट किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।